हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपके सम्मुख एक और शख्सियत लेकर आए हैं। आप हैं डॉक्टर अर्चना गर्ग जी। डॉक्टर अर्चना गर्ग जी वरिष्ठ समाज सेवी हैं और बड़े समाज में बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं। डॉक्टर अर्चना गर्ग जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। हाँ, जैसा कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की परंपरा है अर्चना जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जी बिल्कुल। पहला प्रश्न है कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि अपने जीवन की शुरुआती यात्रा के बारे में, जैसे शिक्षा, परिवार और समाज सेवा की ओर आपका झुकाव कैसे शुरू हुआ। ओम प्रकाश जी, मैं एक राय साहब खानदान की पुत्री हूँ जी, जो कि जिनके संस्कार और शिक्षा ही उनका मेन ध्येय है। जो मैंने आज तक अपनाया वो ये है, वो कहते हैं कि समाज सेवा बहुत जरूरी है। अगर ये हमने शरीर पाया है तो समाज सेवा के लिए ही लिया है। शिक्षा तो अलग है, शिक्षा तो आदमी की होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ समाज सेवा, संस्कृति हमारा मेन उद्देश्य है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा आपने अपने परिवार के बारे में बताया कि परिवार की जो परंपरा है वो कैसे चली आ रही है। बहुत अच्छा लगा आपकी ये जानकारी लेकर, आपकी बातचीत से। धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं कि CMS स्कूल में आपने शिक्षक के रूप में अपने 4 वर्षों का अनुभव रहा। ये अनुभव कैसा रहा और शिक्षा क्षेत्र में आपके व्यक्तित्व में किस तरह से निखार आया। जी, ये CMS का मेरा 4 साल का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा जी, क्योंकि 4 साल मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के साथ साथ जो शिक्षा दी उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे सेवा, संस्कृति, और बच्चों के मन में से जो उद्गार निकलते थे वो मेरे मन को छूने लगते थे कि मैंने तो सिखाया लेकिन मुझे भी बहुत कुछ उन बच्चों से सीखने को मिला। जिन बच्चों को आपने शिक्षा दी एक शिक्षक के रूप में, वो बच्चे आज बहुत अच्छे स्थानों पर हैं, बहुत अच्छी पदवी पर हैं। जी बिल्कुल। जब वो आपसे मिलते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि मैंने इन बच्चों को फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ाया था, आज ये इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ऑफिसर बन गए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ा अच्छा गर्व महसूस होता है जब हमें जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अर्चना जी, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आप पिछले 20 वर्षों से भारत विकास परिषद के साथ सक्रिय हैं। इस लंबे सामाजिक सफर से आप प्रेरणादायक कुछ आपके संस्मरण हो, वो हमारे दर्शकों को साझा करें। जी, ये 20 साल से भी ज्यादा मेरा हो गया है, करीब 35 साल हो गए हैं जी। तो मैं जो है, मुझे जब मैं देखा कि दूसरों को मुझे सेवा करने का मौका मिला तो मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था कि मैं औरों की सेवा करूं और वहां पे उनकी परेशानियों को सुनूं। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैंने शुरुआत ही इसी उससे की थी कि मुझे सेवा में लगना ही है, मुझे और काम नहीं करने, अब सिर्फ लोगों की सेवा करना है। वाह वाह वाह, ये भी ऊपर वाला कुछ अद्भुत लोगों को ये देता है कि आपको ही सेवा करनी है, सभी को ये मौका नहीं मिलता और आप भाग्यशाली हैं। बहुत साधुवाद आपको अर्चना जी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सूत्रों से हमें पता चला है कि नेत्रदान, रक्तदान, कृत्रिम अंगदान जैसे मानवीय अभियानों से जुड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये जब मैं भारत विकास परिषद से जुड़ी, सेवा के कार्यों से जुड़ी, तो मुझे लगा कि ये जो अंगदान है ये बहुत बड़ा दान है। जी। जैसे हम तो मृत्यु के बाद हमारा ये शरीर बेकार हो जाएगा, आंखें भी, अगर ये शरीर हमारा किसी के काम आएगा तो उसके लिए बहुत बड़ी ये सेवा है। इसीलिए मैं अंग दान और नेत्र दान से लगी और कृत्रिम अंग, जो हमारा दिलशाद गार्डन में विकलांग सेंटर चलता है, वहां से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। वहां पे जाके जब मैंने देखा कि दिव्यांग लोग आ रहे हैं, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, तो देख के बड़ा मन में दया आई कि इनके साथ क्यों नहीं हम काम करें। हम फ्री में वहां पे मैं काम करती हूँ, उनको फ्री में अंग दिए जाते हैं, हाथ, पैर, बैसाखी और भी बहुत सारी चीजें। अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया है जमाना, तो वो हाथ पैर भी इलेक्ट्रॉनिक्स के हम लोग लगाने लगे हैं। क्या बात है, अच्छी बात है। ये कहे कि जिनके शरीर में
अंग पर्याप्त नहीं है, उनको आप इलेक्ट्रिकल अंग भी प्रदान कर रहे हैं, ताकि उनको वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपनी जीविका चला सके और अपने जरूरी काम भी कर सके। जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा काम है ये, बहुत ही नेक कार्य आप डॉक्टर साहब कर रहे हैं। अर्चना जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि समाज में दान की संस्कृति को लेकर आपकी क्या दृष्टि है और क्या आज की पीढ़ी इससे पर्याप्त भागीदारी निभा रही है? जी बिल्कुल, भागीदारी तो निभा रही है। आज की पीढ़ी में भी जो पुराने लोगों से वो लोग सीख रहे हैं कि दान देना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हमारी संस्कृति है कि हम पैसे से दान नहीं दिया जाता जी। पैसा कोई दान देने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं है। उनकी सेवा करना, उनको उनकी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा, वो सब दान देना भी एक हमारा कर्तव्य है। तो आज की पीढ़ी भी ये इसमें जुड़ रही है हम लोग के साथ, लेकिन अभी उतना नहीं जितना हमें चाहिए। हम उनके साथ कोशिश कर रहे हैं, यंग पीढ़ी के साथ, कि वो भी हमारे साथ इसी स्तर पे काम करें। क्या बात है, बहुत अच्छे। अर्चना जी, ये जो आपने बात कही कि पैसा दान करना ही बहुमूल्य नहीं है, उनकी जरूरतों को भी दान करना चाहिए। जी बिल्कुल। और जी, कुछ ऐसे भी साथी होते हैं जिन्हें अगर आपने पैसा दान कर दिया तो उसका दुरुपयोग करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन परिवार की और उनकी जरूरती सामानों को दान करते हैं तो वो उनका सदुपयोग कर पाते हैं। जी, बहुत अच्छा आपका निर्णय है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत बहुत साधुवाद। हम आगे बढ़ते हैं कि आपको राष्ट्रीय मानव कल्याण समिति द्वारा उत्कृष्ट नारी सम्मान मिला है। जब आपको वो सम्मान मिल रहा था तो वो क्षण कैसे थे, आपको कैसी फीलिंग हो रही थी, हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत ही उस समय मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला है। लेकिन वो सम्मान मेरे लिए नहीं, मेरे समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, जिन्होंने मुझे इस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ाया और मेरा सहयोग दिया, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने सहयोगियों का और मित्रों का और परिवार वालों का। अर्चना जी, जब कोई संस्था या कोई एजेंसी किसी व्यक्तित्व को सम्मानित करती है तो उसके पुराने कार्यों को लेकर करती है। जी बिल्कुल। लेकिन जिसको सम्मान मिलता है उसकी और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि उन्होंने जो कार्य किया उससे भी उत्कृष्ट कार्य करें, जिससे और हमारी समाज में पहचान बने और लोगों के हम कुछ काम आए। सम्मान जब मिलता है तो व्यक्ति जो है बड़ा ही उत्सुक और उत्साहित हो जाता है जी, कि उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ने वाली हैं। आपको ये सम्मान मिला तो आपकी और क्या क्या जिम्मेदारियां बढ़ी? मुझे लगा कि मुझे तो मिला ही है, पर औरों को भी, अपने सहयोगियों को भी ये सम्मान मिले, जिससे कि वो लोग भी आगे बढ़े और काम करें और सम्मान को प्राप्त करें। वाह 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 वाह। अर्चना जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि उत्कृष्ट उपभोक्ता सम्मान और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आपको जागो ग्राहक जागो अभियान के साथ जुड़ाव ने आपको किस दिशा की ओर प्रेरित किया? देखिए, ये जो जागो ग्राहक जागो वाला है, मुझे लगा कि हम तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारी जो जनता है उसको जागरूक करना बहुत जरूरी है। उनके साथ हम अभियान में जुड़े, उन्हें बताएं कि आपके क्या कर्तव्य हैं, क्या चीज मतलब उसको ये बताना है कि आपके बोतल पे आप देखो कि क्या लिखा है, कहीं एक्सपायरी डेट तो नहीं है, ISI मार्क तो नहीं है कि नहीं है। ये सब जनता को जागरूक करना ही हमारा कर्तव्य है। इस दौरान अगर कोई ऐसा संस्मरण रहा हो जो बड़ा अच्छा हो या अच्छा ना हो, वो भी हमारे दर्शकों को साझा करें। देखिए, अच्छा ही बताऊंगी मैं तो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस क्षेत्र में, और बहुत दिनों से मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ कि जो हमारे ब्यूरो की संस्था है, उन्होंने आके बताया कि आप एक एक घर में जाके लोगों को जागरूक करो कि ये काम करना है, ऐसे करना है। तो वो काम करना मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अर्चना जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा प्रश्न है कि लखनऊ मेयर द्वारा आपको नारी शक्ति सम्मान और ट्रू मीडिया पत्रिका में आपके व्यक्तित्व कृतित्व पर विशेषांक अंक प्रकाशित हुआ, और ऐसे आपको सम्मान मिले और आशा आपका विशेषांक प्रकाशित हुआ, ये
क्या क्या फीलिंग कराता है, कैसा कैसा इसका प्रभाव पड़ा आपके ऊपर? देखिए, उत्कृष्ट, क्योंकि मैं भाजपा में बहुत दिन उन मेयर संयुक्ता भाटिया जी के साथ मैंने काम किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ। तो उन्होंने मुझे उत्कृष्ट नारी का सम्मान दिया, तो मुझे लगा कि अरे मैं भी कुछ समाज में काम कर सकती हूँ और समाज के लोगों को आगे बढ़ा सकती हूँ कि क्या काम करना चाहिए हमें जो उत्कृष्ट हो समाज के लिए, इस संस्कृति के लिए, और उनके आगे बढ़ने की क्या चीज हो सकती है। तो मुझे संयुक्ता जी ने कहा कि आप इस क्षेत्र में काम करो और लोगों को अवेयरनेस फैलाओ कि क्या क्या कार्य नारी को करने चाहिए और किस तरीके का यहाँ पे माहौल होना चाहिए। तो मैंने ये कार्य सब महिलाओं के साथ मिलके किया कि आपको भी उत्कृष्ट नारी का सम्मान मिले। एक देश की प्रतिष्ठित पत्रिका ट्रू मीडिया ने आपके व्यक्तित्व, कर्तृत्व, पर्सनैलिटी बेस पर विशेषांक प्रकाशित किया जी, उस विषय में भी दर्शकों को बताएं। मैं ओम प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक पत्रिका निकाली और उसमें करीब करीब 100 लोगों के मेरे बारे में, तो सभी की राय मेरी पुस्तिका में है। और ओम प्रकाश जी ने जो पुस्तिका छापी वो लोगों ने बहुत पसंद करी और आज वो मेरे लिए एक अभिमान का विषय है, गर्व का विषय है कि मेरे कृतित्व पर एक बुक निकली। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ अर्चना जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं कुछ साक्षी हूँ और सूत्र बताते हैं कि आप भोजन बहुत अच्छा और स्वादिष्ट बनाते हैं। इसी विषय पर अगला प्रश्न हमारा है कि दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ बिरयानी शेफ पुरस्कार जीतना काफी रोचक होता है। यह पाक कला और समाज सेवा का अद्भुत संगम आप कैसे बना लेते हैं? जी देखिए, पाक कला में मेरे को बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था जी। मैं हमेशा अपनी मम्मी के साथ कहती कि मुझे खाना बनाना सिखाओ, तो मेरी मम्मी कहती कि नहीं नहीं नहीं, तुम पहले पढ़ाई करो, बाद में खाना बनाना सीखना। लेकिन नहीं, जब मुझे वो सिखाती नहीं, लेकिन मैं देखती रहती थी कि क्या खाना बना रही हैं, कैसे बना रही हैं। ये पाक कला जो है ना, ये भी एक समाज सेवा है। बताओ कैसे जी। कि जैसे हमने खाना तो बनाया बहुत अच्छा, और उसको जब खिलाया, किसी को हमने सर्व किया और उसकी खुशी जो हुई, वो एक समाज सेवा ही तो है। वाह। उसको समाज में वो जाके बोलेंगे जी उन्होंने खाना बहुत अच्छा बनाया था, बहुत टेस्टी खाना था, तो वो भी मेरे लिए एक समाज सेवा है। पाक कला और समाज सेवा का समन्वय इस प्रकार है। वाह वाह, ये कहें कि आप लोगों का मन भी भरते हैं, पेट भी भरते हैं, और जब जिस व्यक्ति का पेट भरता है तो वो नेचुरली बोलेगा कि ये समाज की सेवा ही है। समाज की सेवा है, लेकिन अंदर से भी एक दुआ निकलती है जी। वो दुआ का ही कारण है कि आपका भोजन आपके द्वारा बनाया गया हमेशा स्वादिष्ट ही होता है जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बधाइयां आपको। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आज के समय में नारी शक्ति को आप किस रूप में देखते हैं? क्या समाज में महिलाओं की भूमिका पर्याप्त रूप से स्वीकार की जा रही है? आज की नारी शक्ति हर क्षेत्र में सक्षम है जी, और हमें उनको संस्कृति सिखानी है, उनको सहभागिता सिखानी है, उनको समाज सेवा सिखाना है। हो रहा है, लेकिन उतना अभी नहीं हुआ जितना हम लोग चाहते हैं पर्याप्त मात्रा में। और स्त्री कोई घर में सीमित तक नहीं रही जी, वो भी आज समाज में निकल रही है, बड़े बड़े कार्य कर रही है वो, और आगे भी। और आपको पता ही है महिलाएं कहां से कहां तक पहुंच गई हैं, और हमें इसको आगे ले जाना है। वाह 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 वाह। अर्चना जी, हम आगे बढ़ते हैं कि अपने आप कार्य क्षेत्र को और परिवार को, इन दोनों का संतुलन आप कैसे बना लेते हैं? देखिए, संतुलन तो बनाना पड़ेगा समय के अनुसार। अगर हमारा समय दोनों को, हम परिवार के लिए भी लेंगे समय और समाज के लिए भी, दोनों को बैलेंस बना के चलना है कि हमारा परिवार भी ना तितर बितर हो और समाज के लिए भी हम कार्य कर सके। इसलिए दोनों को, कि उसका समय थोड़ा निकालेंगे, थोड़ा उसका समय निकालेंगे, दोनों का समन्वय करके हम चलते हैं। वाह 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 वाह,
बहुत अच्छा आपने सार्थक सवाल दिया है, साधुवाद है आपको। अर्चना जी, हम आगे बढ़ते हैं कि आप नई पीढ़ी की युवतियों और समाज सेविकाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज के वर्तमान समय में घटित हो रहा है? देखिए, मैं स्त्री को, महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि सभी लोग समाज सेवा में लगे और थोड़ा अन्नदान अन्नदान और कृत्रिम दान भी करें, जो कि ये आजकल के समय में बहुत जरूरी है कि महिलाएं आगे आएं और अपना योगदान समाज को दें। वाह, बहुत अच्छा जागरूकता वाला आपने सवाल का जवाब दिया है। अर्चना जी, आपके जीवन की कोई ऐसा अनुभव जिसे आप अपना टर्निंग पॉइंट मानते हैं, उसको भी साझा करें हमारे दर्शक को। जी, जब मैं समाज सेवा मेरी शुरू हुई जी, तो मैंने देखा कि मैंने जब किसी की सेवा करी तो उसके जो चेहरे पे खुशी थी जी, मुझे ऐसा लगा कि यही मेरी आज से मेरी सेवा शुरू हो गई। और सेवा के लिए मुझे ये टर्निंग, पहली बार जब मैं समाज सेवा में घुसी तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर आदमी कितनी सेवा से खुशी होती है। अगर कोई मान लीजिए विकलांग है, आपने विकलांग सड़क पे जा रहा है, आपने उसका हाथ पकड़ के उसको सड़क पार करा दी, उसको कितनी खुशी होगी कि देखो मेरी कितनी मदद करी। वो खुशी चेहरे की मुझे बहुत इम्प्रेस किया। वो उसी खुशी से मैं आज तक समाज सेवा में लग पड़ी हूँ। और जितने दिन की जिंदगी बची है, बस ये तो प्लस पॉइंट चल रहे हैं, बोनस पॉइंट चल रहे हैं हमारे, 70+ हूँ मैं, बस सेवा में लगे रहें। बहुत अच्छे विचार आपके। अर्चना जी, जब आपने किसी असहाय व्यक्ति की मदद की है, चाहे वो अंगदान से हो, कृत्रिम दान से हो या पैसे से की हो, कभी ऐसा आप महसूस हुआ कि आपने किसी को सहयोग किया, दान किया और ऊपर वाले ने आपको उसके स्वरूप कुछ अच्छा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से अपने ईश्वर ने उसको वापस किया? कभी ऐसा फील हुआ आपको? जी बिल्कुल। ये तो मैं आपको कितने किस्से सुना सकती हूँ कि मैंने आज अगर 10 रुपए का दान दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, किसी को मैंने, पता नहीं कैसे मुझे कहीं से आ जाएगा कि ये मैडम जी, ये आपके लिए उन्होंने भेजा है। किसने भेजा, क्या भेजा, मुझे कुछ पता ही नहीं। आप इस संसार में अगर आप कुछ अच्छे काम करते हैं तो ऊपर ईश्वर देख रहा है, वो तुरंत हमें वापस मिलते हैं। वो कहना आजकल बेकार है कि अगले जन्म में, कोई नहीं, सब कुछ इसी जन्म में है। अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे विचार आपके, बहुत जीवन का बहुत अच्छा अनुभव आपने हमारे दर्शकों को साझा किया और हमारे दर्शक इससे बहुत बड़ी सीख भी लेंगे। अर्चना जी, हम आगे बढ़ते हैं कि आपके समाज सेवा के इस सफर में आपके परिवार और आपके सहयोगियों की क्या भूमिका आपके साथ रहती है? ये मेरे परिवार की और मेरे सहयोगियों की बहुत अच्छी भूमिका रहती है। जब भी मैं कभी सामाजिक कार्य करने निकलती हूँ तो मेरा परिवार भी साथ देता है, मेरे साथी भी साथ देते हैं, मेरे मित्र भी साथ देते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी सब सेवा सार्थक हो गई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में आपके क्या नए नए लक्ष्य या सामाजिक अभियान हैं जिन पर आप काम कर रही हैं या करना चाह रही हैं? देखिए, सबसे जरूरी तो मुझे यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको मैं शिक्षा दूं। वाह। और उनको अपने पैरों पे खड़े करने के लिए कौशल कला केंद्र, जैसे कि मैंने अभी खोला हुआ है, जिसमें कि मेहंदी, रंगोली, डांस, गाना, पाक कला और मधुबनी पेंटिंग, सभी कुछ हम सिखा रहे हैं। वाह वाह वाह। और जबकि अभी जो हमने ये 4 साल से शुरू किया है, लगभग 20 महिलाएं और लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो गई, जो कि सिलाई भी सीख गई, या बाहर का काम लेती है। और 60,000 रुपए उन्होंने अभी तीज के उत्सव में कमाए। तो हमें बड़ा अच्छा लगा
कि हमने ये काम जो शुरू किया है वो हमारा सार्थक हुआ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अर्चना जी, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि समाज सेवा के क्षेत्र में आप किस किस आयामों पर काम कर रही हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। सेवा, समर्पण, सहयोग, संस्कृति और सहयोग, ये मेरे 5 आयाम हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ। सेवा का तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ जी। समर्पण है ही है, मेरा पूरा जीवन समर्पण सबके लिए है। और संस्कृति की मैं शिक्षा दे ही रही हूँ बच्चों को जी। और सहयोग मेरा रहता है। बाकी सब आयाम हमारे इसी प्रकार चल रहे हैं और मैं इस पे काम करना चाहती हूँ। और जब तक मेरा शरीर है, काम कर रहा है, मैं इन्हीं 5 आयामों को लेके आगे बढ़ूं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा नेक कार्य कर रही हैं डॉक्टर अर्चना गर्ग जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपने हमें यहाँ पे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।